जब अधर्म ने अपना विस्तार किया, जब महिषासुर के अत्याचारों से तीनों लोग कांप उठे, तब देवताओं की सम्मिलित शक्तियों से जन्मी दिव्य शक्ति मां दुर्गा स्वर्णिम मुकुट से आलोकित अजय तेज से प्रज्वलित सिंह पर आरूढ़ होकर उन्होंने लिया संकल्प असुरों के विनाश का। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का टकराव था, जहां एक ओर था महिषासुर का घमंड और दूसरी ओर मां दुर्गा का अटल संकल्प। सृष्टि और संहार के शाश्वत नृत्य में जब अंधकार साहस करता है दिव्यता को चुनौती देने का, तभी प्रकट होती है वह शक्ति जो केवल रक्षा ही नहीं बल्कि विनाश का संकल्प भी है। और देवी दुर्गा के जन्म को समझने के लिए हमें जानना होगा कि उन्हें सबसे पहले क्यों उत्पन्न होना पड़ा। बहुत समय पहले, जब अत्याकांक्षा असुरों के हृदयों को घेर चुकी थी, ब्रह्मर्षि कश्यप की महान वंशावली से दो भाई उभरे, रंभ और करम। उनकी माता थी दानु, जिन्होंने उन्हें मृत्यु की सीमा से परे शक्ति पाने का मार्ग दिखाया। और भाइयों ने आरंभ किया कठोर तपस्या, एक ऐसा तप जो स्वयं देवताओं को भी जागृत कर सके। लेकिन नियति केवल एक का साथ देने को तत्पर थी। करंभ का अंत अकाल ही आ गया। भगवान इंद्र ने उसका वध कर दिया। उसकी तपस्या अधूरी रह गई और उसका जीवन यहीं समाप्त हो गया। परंतु रंभ अपनी अटूट इच्छा शक्ति और कठोर तपस्या के बल पर एक विचित्र मोड़ पर आ पहुंचा। वह महिषी नामक असुरनी से प्रेम में बंध गया, परंतु उनका यह मिलन एक अन्य असुर के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित कर गया। वह हर हाल में महिषी को केवल अपने लिए चाहता था। क्रोध में पागल होकर उस असुर ने रंभ को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी लड़ाई भयंकर थी, निरंतर थी, पर अंततः रंभ युद्ध भूमि में मारा गया और वह दूसरा असुर भी रंभ के सैनिकों के हाथों घातक रूप से घायल हो गया। जब रंभ का शरीर श्मशान पर रखा गया तो उस शोक की अग्नि से एक किंवदंती का जन्म हुआ। गर्भवती महिषी दुख से अभिभूत होकर अग्नि में कूद गई। उस क्षण यम, मृत्यु के देवता ठिठक गए। स्वयं अग्नि एक भयानक भाग्य का गर्भ बन गई और उसी धधकती राख से उठ खड़े हुए दो असुर, अत्यंत प्रचंड, अत्यंत शक्तिशाली। रक्तबीज ब्रह्म की पुनर्जन्मी आत्मा और महिषासुर उसका प्रचंड पुत्र, अर्धअसुर, अर्धमहेश। महिषासुर शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ। उसकी शक्ति असीम, अजय थी। एक एक कर उसने सभी असुरों को पराजित किया और स्वयं को उनका राजा घोषित किया। पर उसकी सत्ता की भूख कभी संतुष्ट नहीं हुई। वह केवल अधोलोक का शासक बनकर संतुष्ट नहीं था। उसकी लालसा थी संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार की। फिर भी महिषासुर सत्य जानता था। वह शक्तिशाली था, परंतु पर्याप्त नहीं। इसीलिए महिषासुर ने पाताल की गहराइयों में कठोर ध्यान आरंभ किया। वहां अग्नि और अंधकार के बीच उसने ऐसी प्रचंड तपस्या की कि स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी सांसें रोक ली। युग बीत गए, काल ठहर गया और तपस्या की ज्वाला तीनों लोकों को तपाने लगी। अंततः उसकी अभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा महिषासुर के सम्मुख प्रकट हुए। महिषासुर ने शीश झुकाया और वरदान मांगा, अमरत्व। पर ब्रह्मा, जो स्वयं काल के नियमों से बंधे थे, यह वरदान देने में असमर्थ थे। तभी महिषासुर की आंखों में एक चालाक चमक उभरी। उसने कहा, यदि अमृतत्व नहीं तो ऐसा वरदान दीजिए कि कोई पुरुष, कोई देवता, यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु या शिव भी मेरा वध न कर सके। मानो मृत्यु स्वयं मुझसे भय खा जाए, और यदि मृत्यु आनी ही है तो वह केवल स्त्री के हाथों आए, एक ऐसी सत्ता के हाथों जिसे मैं सदा से कमजोर और असहाय समझता आया हूं। ब्रह्मा मौन हो गए। क्षण भर के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड निशब्द हो गया। फिर ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। कोई देव, कोई पुरुष तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा, पर स्मरण रखो, भाग्य अपना मार्ग स्वयं चुनता है। तुम्हारा अंत एक स्त्री के हाथों अवश्य होगा। ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए और उसी क्षण महिषासुर ने आकाश की ओर देखा और एक भीषण गर्जना की। उस गर्जना से स्वर्ग कांप उठा, पृथ्वी थर्रा उठी
और पाताल में भय की लहर दौड़ गई। यह था युद्ध का उद्घोष, धर्म और अधर्म के टकराव का, घमंड और न्याय के संघर्ष का। महिषासुर अपनी विशाल सेनाओं के साथ उठा और पृथ्वी पर निर्दय आक्रमण आरंभ कर दिया। राज्य दर राज्य उसके चरणों में गिरता चला गया। कोई मानव उसकी शक्ति को चुनौती न दे सका और शीघ्र ही असंतुष्ट महिषासुर की दृष्टि उठी अमरावती की ओर, भगवान इंद्र के पवित्र निवास की ओर। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध 100 वर्षों तक चला, पर परिणाम एक ही रहा। इंद्र का वज्र, जो कभी वृत्रासुर का अंत बना था, महिषासुर पर निष्प्रभावी सिद्ध हुआ। वज्र का प्रहार उस पर ऐसे टकराया जैसे वर्षा की बूंदें पत्थर से टकराकर बह जाए। एक एक कर देवता पराजित होते चले गए। स्वर्ग देवताओं के हाथों से छिन गया। न मंदिर शेष रहे, न सिंहासन, न ही गौरव। देवता पृथ्वी पर भटकने लगे, साधारण प्राणियों की भांति। अंततः निराशा देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा उन्हें ले गए। भगवान विष्णु और महादेव शिव की शरण में देवताओं ने करुण स्वर में कहा, हमारी अमरावती छिन गई है। हे देवों के देव, हमारी रक्षा कीजिए। पर विष्णु और शिव ब्रह्मा के वरदान से बंधे थे। महिषासुर केवल स्त्री के हाथों मारा जा सकता था। इंद्रदेव पीड़ा से चिल्ला उठे, ऐसी कोई नारी अस्तित्व में ही नहीं है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनके हृदय से एक दिव्य तेज आकाश में फूट पड़ा। शिव ने अपना तेज छोड़ा, ब्रह्मा ने अपना। अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां अर्पित कर दी। सभी तेज एक बिंदु पर सिमटने लगे, मानो आकाश में एक प्रचंड तारा जन्म ले रहा हो। और उसी दिव्य प्रकाश से प्रकट हुई आदिशक्ति मां दुर्गा। यमदेव का तेज उनके केशों में बदल गया, वरुण देव की शक्ति उनकी जंघाओं में, भूमि देवी का बल उनकी कटी में, विष्णु के तेज से 10 भुजाएं और शिव के तेज से वह मुख जिसमें करुणा भी थी और विनाश का संकल्प भी। सिंह ने दहाड़ा, धरती कांप उठी। मां दुर्गा युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। महिषासुर की सेनाएं उन पर टूट पड़ी, पर देवी के प्रत्येक प्रहार से असुर ऐसे गिरते गए जैसे आंधी में पत्ते। महिषासुर ने रूप बदला, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मानव, पर हर रूप में वह हारता चला गया। अंततः मां दुर्गा ने उसे अपने चरणों तले दबा दिया और दिव्य त्रिशूल उसके हृदय में उतार दिया। महिषासुर की चीख उसके अहंकार की अंतिम सांस थी। स्वर्ग से देवता उतरे और मां दुर्गा के चरणों में नतमस्तक हो गए। धर्म की विजय हुई, अधर्म का अंत हुआ और मां दुर्गा सनातन काल के लिए अमर हो गई।